नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में ही एक स्थान है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। उस चक्र तीर्थ की महिमा ये है कि जो वहां पर नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में जाकर के भजन करता है, अस्तु वहां पर स्नान करके 2-4-10 मिनट भी भगवान का नाम ले लेता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बहुत अद्भुत महिमा है, तो दर्शन करें। इसका नाम चक्र तीर्थ क्यों पड़ा? एक बार 88,000 संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मदेव हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम दीर्घ समय तक सत्संग कर सके। अब भैया ने पंडाल लगवाया है तो 7 दिन के लिए ही लगवाया है। हम सोचे कि 8वें दिन भी करें तो शायद पंडाल वाला कहेगा ना ना हमारी बुकिंग है, हम खोल ले जाएंगे। 7 दिन के लिए तो आपने बात करी है, 8वां दिन तो नहीं देगा। तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर कोई रोक टोक करने वाला ना हो और दीर्घ समय तक हम सत्संग करें। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, कहा जाओ आगे आगे ये चक्र जाएगा, जहां पर जाकर ये चक्र रुक जाए वहीं पर जाकर भजन कर। तो नैमिषारण्य की भूमि पर जाकर चक्र रुका, और जहां पर चक्र रुका वहीं संत रुक गए। तभी से उस स्थान का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। अब 88,000 शौनकादिक ऋषि सोचने लगे सत्संग करने का स्थान तो मिल गया, लेकिन दीर्घ समय तक सत्संग सुनाने वाला संत भी तो होना चाहिए। दीर्घ समय तक जो सत्संग सुनाए ऐसा संत भी होना चाहिए। तो वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 16 वर्षीय सूत जी महाराज को देखा, सारे संत महात्मा खड़े होकर प्रणाम करने लगे। सूत जी कहते क्या कर रहे हैं, हम तो आपके पुत्र की तरह हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हमें प्रणाम ना करें। शौनकादिक ऋषि कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्ते वचा ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकिरः शिष्य किंकिरः। अर्थात शास्त्र कहता है कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई उम्र में बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं, प्रणम्य हैं। सारे संतों ने प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाए और अद्भुत प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। बहुत अद्भुत प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, यीशु जी हमारे हृदय की अज्ञानता के अंधकार का विध्वंस करिए, अर्थात नष्ट करिए। अंधकार किससे जाता है? किससे जाएगा अंधकार? हा? लाइट से, तो ज्ञान से। सुंदर, लेकिन वो मन की बात है। मन की अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करना है तो ज्ञान का दीपक जलाइए। लेकिन अगर कमरे ये यहाँ का लाइट चला जाए तो ज्ञान से नहीं, लाइट के प्रकाश से अंधकार जाएगा। लाइट चली जाए, घर में अंधेरा हो जाए तो कोई कहता अंधेरा भगाओ, हर कोई कहता लाइट जलाओ। लाइट जलेगा तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय की अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करिए और ऐसी कथा सुनाइए। सूत ख्याहि कथा सारं
मम कर्ण रसायनम। हे सूजी महाराज, समस्त कथाओं को सुनने का समय नहीं है, इसलिए कलयुग के लोग, हम हो या आप, अपने कार्यभार में इतना व्यस्त हैं कि जीवन में सब कुछ है हमारे पास, बस समय ही नहीं है। और जब समय अपना समय लेने पर आता है तो समय को भी समय देने का समय मिलने वाला नहीं है। दर्शन करें। कहते हैं कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण करने के लिए सब कथा मत कहिए, कथा सारम, समस्त कथाओं का सार कहिए जो मेरे कानों को प्रिय लगे, अच्छी लगे, सुंदर लगे, जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसी कथा कही। तब शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, सूत जी, हृदय की अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने की क्षमता किसी में है तो केवल और केवल चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीति वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस संसार में हृदय की अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने की क्षमता किसी में है भैया, तो वह है गुरु। गुरु का अर्थ यह है जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले आया। इसका साक्षात उदाहरण मानस है। मैया शबरी ने गुरु के वचन पर प्रेम किया। मतंग ऋषि ने शबरी मैया से कहा था, शबरी तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम जी आएंगे, इतना ही तो कहा था। ये नहीं कहा था गुरुवार को आएंगे कि शुक्रवार को, जनवरी में आएंगे कि दिसंबर में, ये नहीं कहा था भैया, एक दिन आएंगे। और उस एक दिन की प्रतीक्षा करते करते शबरी मैया ने 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। किस पर विश्वास था? अपने राम नाम पर नहीं, गुरु के वचन पर। गुरु जी ने कहा है तो निश्चित राम जी हमारी कुटिया में आएंगे। अब आजकल के गुरु जी कहें, बेटा मंत्र दिए हैं, माला जपो, 6 माला रोज करो। चेला सोची ऐसे का होई। अभी अभी केशरपुर में मेरी कथा थी, वहां से कहीं से माता जी मिलने आई थी। लगभग उनकी उम्र 62-63 साल की रही होगी। 1 घंटे में पूरा भेजा फ्राई कर दी हमारा। इतना बोली ना, हमको लगा हमसे भी ज्यादा बोलती है। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा माई भजन करती हो, जितना बोलती हो यहाँ बोल रही हो। सोच रहे थे जब ये हमारे पास इतना बोल रही हैं तो घरवा में बहू का तो जीना हराम कर देती होंगी, हालत गंभीर करके रखी होंगी घर वालों का। और जबकि उनके बगल वाले इशारा कर रहे हैं, कम बोलो। कम बोलते बोलते 1 घंटा लगातार बोली। हमने कहा माई भजन करती हो? हाँ करते हैं कभी कभी। हमने कहा दीक्षा ली हो? बोले लिए हैं। हमने कहा गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करते? बोले वो तो कब के भूल गए हम। गुरु जी माथा पीटत हुए हैं जहां होंगे, कौन से चेला को मंत्र दे दिए। एक बात आपको निवेदन कर दे, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मन को भगवान तक ले जाने की क्षमता किसी यंत्र में नहीं है भैया। जैसे समझे आप, जैसे पृथ्वी के नीचे पानी है ना, पानी है तो पानी को ऊपर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, जिससे बोर किया जाता है, वो यंत्र है। जिस प्रकार पृथ्वी के नीचे रहने वाले पानी को उठाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मन को माधव तक पहुंचाने के लिए गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की जरूरत पड़ती है। जितना मंत्र जपोगे उतना मन आपका ऊपर उठता जाएगा, और किसी में शक्ति नहीं है। इसलिए मंत्र से प्रेम करना सीखिए। मंत्र में इतना पावर होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर लेता है। प्रेम को वश में करने की क्षमता होती है मंत्र में।
और गुरु के द्वारा मंत्र का जापन कर लिए तो आपका जीवन संवर जाएगा।